दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुनकर सबसे पहले जो हमारे दिमाग में ख्याल आता है वो ये है कि यहाँ पर रहने वाले अलग अलग तरह के भयानक जानवर जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन और कोबरा। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इस अमेज़न जंगल में आज भी डायनासोर पाए जाते हैं और ऐसा कहना किसी हद तक सही भी है, क्योंकि अमेज़न जंगल इतना घना है कि अभी तक इसका 25% ही देखा जा सका है। बाकी के 75% हिस्से में क्या कुछ ये जंगल हम इंसानों से छुपाए बैठी है, अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं जान पाए हैं। इस जंगल की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर तीसरे दिन इस जंगल में एक नई खोज निकलकर सामने आती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में अमेज़न जंगल के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर और अलग अलग तरह के जीव जंतु अमेज़न के जंगल में ही पाए जाते हैं। इस जंगल के अंदर आकर ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हों। इस वक्त धरती का सबसे घना जंगल अमेज़न ही है। इस जंगल में पाए जाने वाले एनाकोंडा बाकी देशों की तुलना में काफी बड़े होते हैं। इसके अलावा इस जंगल में प्राचीन वक्त के भयानक सांपों को देखे जाने का दावा भी किया जाता है, क्योंकि इस जंगल का क्लाइमेट बिल्कुल वैसा है जैसे लाखों साल पहले धरती का हुआ करता था। इस जंगल में बुलेट आंट जैसी चींटियां और कई अनोखे जानवर मौजूद है जो कि बस अमेज़न जंगल में ही मिलते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, अभी तक अमेज़न जंगल का आधे से कम एरिया देखा जा सका है और बाकी का 75% हिस्सा ऐसा है जहां इंसान अभी तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि यहां पर जाना ही किसी जोखिम से कम नहीं है और इतने अंदर तक टेक्नोलॉजिकल सामान को ले जाना और भी मुश्किल है। जैसा कि आपने जाना, इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले की पृथ्वी जैसा है, तो वैज्ञानिक भी इस जंगल के साथ छेड़छाड़ करके इसको बर्बाद करना नहीं चाहते। अमेज़न जंगल के अंदर जानवरों के अलावा आदिवासियों की कई प्रजातियां भी रहती है और इस जंगल के अंदर कई प्रजातियां ऐसी भी है जिनके बारे में अभी तक हमें नहीं पता। और अगर इस बढ़ते मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते ये अमेज़न जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया के कई सारे जीव हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। अमेज़न जंगल के बारे में हर दिन अनोखी और नई बातें सामने आती रहती है। अक्सर यहाँ पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट और स्टडी चलती रहती है। जैसे कि अभी कुछ साल पहले साल 2017 में लीड्स यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में पाया है कि अमेज़न जंगल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है उतनी और कहीं नहीं जाती। इसके चलते यहाँ पर कार्बन एमिशन बहुत कम है और यही कारण है कि यहाँ का नेचर इतना ज्यादा अच्छा है। साइंटिस्ट कार्लोस नोबल अपने रिसर्च में बताते हैं कि जिस तरह से अमेज़न जंगल में पेड़ काटा जा रहा है वह इस पृथ्वी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यह जंगल पूरी दुनिया को 25% से ज्यादा साफ ऑक्सीजन देता है। अमेज़न जंगल का एरिया इतना बड़ा है कि वो 9 देशों के बॉर्डरों को टच करता है, जिसमें से 60% ब्राजील, 13% पेरू और 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा गुयाना, इक्वाडोर, बोलिविया, सूरीनामा और फ्रेंच गुयाना तक फैला है। दोस्तों, आप एक बात जानकर शॉकिंग होंगे कि जितने जानवर इस पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, इसके 1/3 जानवर अकेले अमेज़न में देखे जा सकते हैं। इस जंगल में पेड़ों की संख्या लगभग 4 अरब बताई जाती है, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल की कीड़ों की भी बहुत अधिक चर्चा की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर जितने तरह के कीड़े और जीव जंतु मिलते हैं उनमें से कुछ ही % के बारे में साइंटिस्ट अभी तक पता लगा पाए हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली बुलेट चींटियां कोई साधारण चींटियां जैसी नहीं है। कहा जाता है कि अगर ये किसी इंसान को डंक मार दे तो बंदूक की गोली लगने जैसा एहसास होता है। देखने में भले ही ये नॉर्मल चींटियों की तरह छोटी होती है, लेकिन इनके डंक में बहुत ही ज्यादा खतरनाक जहर पाया जाता है। चींटियों के बाद मकड़ियों की यहाँ पर बहुत अधिक चर्चा होती है, क्योंकि यहाँ पर मकड़ियों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से ज्यादातर खतरनाक और जहरीली होती है। इस जंगल की टर्नटुला मकड़ी को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। कहा जाता है कि यह मकड़ी अपनी बालों को खतरनाक वेपन्स की तरह इस्तेमाल करती है। अगर गलती से यह किसी इंसान के आंखों में लग जाए तो बुरी तरीके से घायल कर देती है। अब इतने कमाल के और छोटे जानवर बस यही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई इस जंगल के बारे में कुछ खास बातें, लेकिन इन सब से जो बेहद खास है वो ये है कि आखिर ये जंगल बना कैसे। ये जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे। अमेज़न जंगल जिस तरीके से बना है उसने लगभग आधी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया है।
कुछ टाइम पहले एक स्टडी में पता चला है कि डायनासोर जैसे बड़े जीवों को मारने वाला एस्टेरॉयड एक नए न्यू वर्ल्ड ट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इन ट्रॉपिकल जंगलों का निर्माण एक एस्टेरॉयड के कारण हुआ जो आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराया था और इसके बाद क्रिटेशियस मास एक्सटेंशन हुआ था जिसने धरती के पूरे रुख को ही बदल कर रख दिया। इस दौरान पृथ्वी पर राज करने वाले 25 किलो के वजन से अधिक लगभग 75% जीवों की प्रजातियां खत्म हो गई। यह मास एक्सटेंशन मेन दो कारणों से हुआ है जिसने डायनासोर जैसे भयानक जानवरों का नामो निशान मिटा दिया। सबसे पहले लगभग 65 मिलियन साल पहले 10 किलोमीटर साइज जितना विशाल एस्टेरॉयड हमारी धरती से आ टकराया और इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के कुछ ही टाइम बाद कई किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया। इस आग के गोले ने रास्ते में आने वाले सभी बड़े जीवों की प्रजातियों को नष्ट कर दिया। इस एस्टेरॉयड के टकराने से समुद्र में कई किलोमीटर ऊंची लहरें उठी जिन्होंने चारों तरफ तबाही मचा दी। इस टक्कर के कारण निकली धूल कुछ ही वक्त में पूरे आसमान में फैल गई जिसकी वजह से हमारी धरती का वायुमंडल काफी वक्त के लिए धूल और गैस से ढका रहा, जिसके कारण सूरज से आने वाली रोशनी जमीन तक नहीं पहुंची, जिसके कारण जमीन का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो गया। इस तबाही की वजह से जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरीके से खत्म हो गए। अब कुछ महीनों के बीतने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से धूल और गैस के बादल साफ होना शुरू हुए और सूरज की रोशनी एक बार फिर से जमीन पर पहुंचने लगी। दोस्तों, ये एस्टेरॉयड ही वो कारण है जिसके वजह से अमेज़न जंगल इतना घना है जहां पर अनेकों जीव रहते हैं। दरअसल जिस जगह पर आज अमेज़न जंगल मौजूद है वहां पर डायनासोर के समय बहुत लंबे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन डायनासोर की प्रजाति में कई शाकाहारी डायनासोर हुआ करते थे जो कि इन पेड़ों को बढ़ने का मौका कभी भी नहीं देते थे क्योंकि वो इन पेड़ों को बढ़ने से पहले ही खा जाया करते थे। लेकिन जब एस्टेरॉयड गिरा तो डायनासोर पूरी तरीके से खत्म हो गए। अब इसके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं था। लेकिन ये जो एस्टेरॉयड गिरा था वो ठीक अमेज़न जंगल के ऊपर गिरा था जिसकी वजह से यह जंगल उस टाइम पर पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं बचा, साथ ही यह जगह पूरी तरीके से रेडिएशन से भर गई। एस्टेरॉयड का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि इसने सभी हरे भरे पेड़ों को जलाकर राख कर दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ की स्थिति शांत हुई और एक बार फिर से यहाँ पर जीवन पनपने लगा। पेड़ पौधा उगना शुरू हुए, लेकिन अब की बार इन पेड़ पौधों को खाने वाला कोई भी जीव मौजूद नहीं था जिसकी वजह से पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ गए। यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस रेडिएशन ने इस जंगल की जगह को बर्बाद कर दिया था उसी ने इन पेड़ पौधों को उगने में और ज्यादा मदद की क्योंकि उस एस्टेरॉयड के गिरने से यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा नर्म और फर्टिलाइजर हो गई थी। यह जंगल बाकी सभी जंगलों से बहुत ही ज्यादा अलग दिखता है। अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो दुनिया के बाकी जंगल और अमेज़न जंगल के बीच की अंतर देखा जा सकता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही ऐसी अजीब तरह की वनस्पतियां और पेड़ मौजूद है जो पूरी दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अमेज़न जंगल की बहुत ही ज्यादा गहराई में क्या है ये अभी तक कोई भी नहीं जानता क्योंकि इसको किसी ने पूरी तरीके से देखा ही नहीं है। हो सकता है कि एस्टेरॉयड के गिरने से इस जंगल के अंदर एक अलग सी दुनिया बन गई हो। यहाँ के पेड़ पौधे बाकी किसी भी जंगल से बहुत ही ज्यादा घने हैं और ये भी कहीं ना कहीं उस एस्टेरॉयड से जुड़े हुए हैं। आपको शायद एक बात पता होगी, जब भी कोई वोल्केनो फूटता है तो उसकी लावा की वजह से आसपास की सारी चीजें बर्बाद हो जाती है, लेकिन यही लावा कुछ सालों बाद नए जीवन की शुरुआत करता है। यह प्रकृति का नियम है, इसलिए तो कहते हैं कि किसी चीज का अंत किसी के लिए आरंभ होता है। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइए और दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हम लोगों का वीडियो कैसा बन रहा है। और दोस्तों, आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है यार, तो अपने दोस्तों तक वीडियो को फैलाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। थैंक यू।